माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। खाकर तो बताओ कैसा बना है। जब तूने इतने प्यार से खाना बनाया है तो वह तो स्वादिष्ट होगा ही ना। कितनी प्यारी है मेरी बहू, मेरा कितना ध्यान रखती है। ए बुढ़िया, उठ, कब तक सोएगी। सरिता अपनी बहू श्रेया की आवाज़ सुनकर अपने स्वप्न से बाहर आई और सोचने लगी कि काश यह सपना सपना ना होकर सच होता तो कितना अच्छा होता। अब क्या सोचने लगी, जल्दी उठो और सुनो, घर का सारा काम करने के बाद खाना भी बना देना। मैं बाहर जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। ऐसा कहकर श्रेया वहाँ से चली जाती है और सरिता जी घर का सारा काम अकेली ही करके खाना भी बना के रख देती हैं। रात को श्रेया ड्रिंक करके वापस घर आ जाती है और बोली, ओ बुढ़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगाओ। तभी श्रेया का पति अमित वहाँ आ जाता है। श्रेया, तुम आज फिर से ड्रिंक करके आई हो, आखिर क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? श्रेया यह सुनकर हंसने लगती है और कहती है, डियर हस्बैंड, अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो छोड़ दो मुझे और कर लो दूसरी शादी। इससे तुम भी खुश और मैं भी खुश। हा हा हा। और अपने रूम में चली जाती है। सरिता जी अपने बेटे को समझाती हैं, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तू जा और बहू को देख। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया अचानक से इस तरह व्यवहार क्यों करने लगी थी। इस बात का पता लगाने के लिए अमित ने श्रेया पर नज़र रखनी शुरू कर दी। अगले दिन जब वह घर से बाहर निकली तो अमित ने उसका पीछा किया और देखा कि वह एक होटल के पास जाकर रुकी। उसके साथ एक लड़का भी था। वह उसके गले लगी और उसे किस भी किया। अमित से यह सब देखा ना गया। वह सोचने लगा, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, वह ऐसा क्यों कर रही है। हम दोनों ने तो लव मैरिज की थी, कितना प्यार करते थे हम एक दूसरे से। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। रात में श्रेया जब वापस आई तो अमित ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, श्रेया, तुम्हें याद है जब तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते के खिलाफ थे तो तुम कितना लड़ी थी हमारे रिश्ते के लिए अपने मम्मी पापा से। तुमने ही तो उन्हें हमारी शादी के लिए मनाया था। श्रेया ने अमित को धक्का देते हुए कहा, तो क्या अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही बंधी रहूं? क्या मैं अपने अरमानों का गला घोट दूं और तुम मेरे पास मत आया करो? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आई डोंट लाइक यू। आज़ाद कर दो मुझे, तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। अमित को बहुत गुस्सा आया और वह घर से चला गया। अगले दिन अमित जब घर वापस आया तो वह दूसरी शादी करके आया था। श्रेया से बोला, यही तो चाहती थी ना तुम कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, तो लो कर ली मैंने दूसरी शादी और ले आया अपनी दूसरी बीवी। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया अमित, अब मुझे भी तलाक देकर आज़ाद कर दो। वह तो मैं नहीं करूँगा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। जैसे तुमने मुझे और मेरी माँ को सताया है, तुम भी अपने स्वतन के साथ रहते हुए यह दर्द बर्दाश्त करो। हा हा हा। मैं ऐसा कभी नहीं होगा डियर पतिदेव, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगेगा। सरिता जी अपनी नई बहू पायल को लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और श्रेया अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। श्रेया की आंखों में आंसू होते हैं। आधी रात में जब श्रेया को प्यास लगती है तो वह अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि अमित अपनी दूसरी पत्नी के साथ उसके रूम में नहीं बल्कि ड्राइंग रूम में सोफे पर सोया हुआ था। वह उसके पास गई और उसके सिर को सहलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसने देखा कि उसे पायल देख रही थी। वह तुरंत खड़ी हुई और अपने चेहरे को छुपाकर अपने आंसू पोंछे व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, क्यों पायल, तुम्हारी तो अमित के साथ पहली रात थी, पर यह क्या, तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि यहाँ सोफे पर सो रहा है। पायल मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं दीदी, मैं जानती हूँ कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे भी किसी को भी अपना दिल कैसे दे सकते हैं। इन्होंने मुझसे शादी की और मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया। मेरे लिए तो केवल इतना ही काफ़ी है। अगले ही दिन से पायल ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली और सबके साथ बड़े ही प्यार से पेश आने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब अमित श्रेया के पास जाता है तो वह उसको झड़प देती है और कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम अपनी दूसरी बीवी के पास क्यों नहीं चले जाते हो? या फिर तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो और तुमने कोई शादी की ही नहीं है? या फिर तुम अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ ऐसे ही बिताओगे? अमित गुस्से से वहाँ से सीधे पायल के रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। श्रेया की आंखों में फिर से आंसू थे।
पर साथ ही साथ खुशी भी थी। अगले दिन श्रेया जब बाहर जाती है तो अपना पर्स टेबल पर रखा भूल जाती है। जो पायल देखती है तो सोचती है कि कहीं दीदी को इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए, मैं जाकर उन्हें उनका पर्स दे देती हूँ। वह बाहर जाती है तो देखती है कि श्रेया गाड़ी में बैठकर निकल चुकी थी। वह भी टैक्सी पकड़कर उसकी गाड़ी के पीछे चल देती है। जब गाड़ी रुकती है तो वह देखती है कि श्रेया एक लड़के से मिलती है। उस लड़के को देखकर पायल हैरान रह जाती है। पायल घर जाकर अमित से कहती है कि उसके कुछ दोस्त उसकी शादी की पार्टी मांग रहे हैं। वह एक छोटा सा गेट टुगेदर रखना चाहती है। अमित उसको हाँ कह देता है। अगले दिन पायल अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर बुलाती है। उनमें से एक लड़का वही होता है जो श्रेया के साथ होता है। उसे देखकर श्रेया असमंजस में पड़ जाती है और उसके मुंह से अचानक निकल जाता है, अरे रवि, तुम यहाँ कैसे? अरे दीदी, आप भी रवि को जानती हो क्या? यह मेरे कॉलेज का दोस्त रवि है, पर आप इसे कैसे जानते हो? पायल हैरानी जताते हुए कहती है। तभी अमित बोला कि यह वही लड़का है जिसकी वजह से श्रेया ने मुझे धोखा दिया था। पायल बोली, नहीं अमित, ऐसा नहीं है, तुम दीदी को गलत समझ रहे हो। दीदी, उस दिन जब आप पर्स घर में ही भूल गई थी तो मैंने आपको पर्स देने के लिए आपका पीछा किया तो मैंने देखा कि आप रवि से मिली थी। आपके जाने के बाद मैंने रवि से आपके बारे में बात की तो मुझे सब कुछ पता चल गया। अब आप अमित को सच्चाई बताओगी या मैं बताऊं? नहीं पायल, ऐसा मत करो। अमित, तुम जानते हो रवि एक डॉक्टर है। दीदी को 3rd स्टेज कैंसर है, इसलिए ही दीदी चाहती थी कि आप उनसे नफ़रत करने लगें, जिससे आप उन्हें जल्दी ही भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताओ। लेकिन पायल, मैंने उस दिन जब श्रेया का पीछा किया था तो मैंने उसे रवि को गले मिलते हुए देखा, उसे किस करते हुए भी देखा था। ऐसे कैसे हो सकता है? तभी रवि कहता है कि अमित, श्रेया ने तुम्हें उसका पीछा करते हुए देख लिया था। यह सब उसने जानबूझकर किया था ताकि तुम उससे नफरत करने लगो। और हाँ अमित, श्रेया के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अमित की आंखों में आंसू थे और अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। आखिर उसने अपनी श्रेया पर विश्वास कैसे नहीं किया। अमित ने उसे गले लगा लिया और उसे गलत समझने के लिए श्रेया से माफ़ी भी मांगी। पायल और अमित ने मिलकर श्रेया का पूरा ध्यान रखा, पर कुछ समय बाद श्रेया इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई और जाते जाते भी अमित की नई दुनिया बसा गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।